80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, अविश्वास प्रस्ताव अब रोज रोज प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः अब इनसे मुझे कोई चिंता नहीं होती। यदि चिंता होती है तो इस बात से कि बार बार और असफल प्रयोग से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। पूर्ण सत्ता हमारी पार्टी के हाथों में रहने के बाद अब अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं। ये सरकारें विभिन्न पार्टियों अथवा संयुक्त विधायक दलों द्वारा बनाई गई है। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम सत्ता से चिपके रहना नहीं चाहते कि हम गैर लोकतंत्रीय तरीकों से काम नहीं करना चाहते। यह तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कार्यान्वित होने दिया। मैं कार्यान्वित होने दिया का इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि दूसरे देशों में ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने संविधान के रहते अन्य तरीके अपनाए, जिन्होंने हमारी तरह काम नहीं किया। यह संसार के अनेक देशों में हुआ है। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अच्छा भी नहीं है और हमें पूरी शक्ति के साथ संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। देश की बदली हुई स्थिति हमारे सामने है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हम यह सोचते हैं कि चुनाव के कारण अचानक परिवर्तन हो गया। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। यह परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा था। केवल प्रत्येक आम चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि चुनावों के बीच की अवधि में भी यह परिवर्तन हुआ। हम लोगों में होता हुआ परिवर्तन देखते रहे हैं और हम यह कहते रहे हैं कि ऐसा लोकतंत्र में होता ही है और इसी प्रकार हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। हमने इस परिवर्तन को बढ़ावा भी दिया और आज हमारे सामने एक बिल्कुल नई स्थिति है। मैंने कुछ राज्यों के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के समक्ष सहयोग और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने भी यही भावना प्रदर्शित की और मुझे आश्वासन दिया कि हम सहयोग की भावना से काम कर सकते हैं। आज की स्थिति कोई सरल स्थिति नहीं है, क्योंकि केवल आर्थिक स्थिति और खाद्य स्थिति ही कठिन नहीं है, बल्कि एक जटिल राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन हम इन कठिनाइयों को दूर करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।
विपक्ष के सदस्यों का किसी एक उदाहरण को लेकर जहां अच्छा काम नहीं हुआ बातें कहना अनुचित है। धन्यवाद।